सो हेलो एवरीवन, क्विक बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सिल्ट। सिल्ट का मतलब होता है जो नदी के मुहानों पर या नदी के किनारों पे जो रेत जमा हो जाती है, जो मड हो गया, रेत हो गया, वो जो इकट्ठा हो जाता है ना, उसको सिल्ट कहते हैं। SILT, सिल्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की पुष्टि कर रहे हो। पुष्टि कर रहे हो मतलब कि उस चीज़ को आप कंफर्म कर रहे हो, सर्टिफाई कर रहे हो, रेटिफाई कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो आप उस चीज़ को। अब आप किसी चीज़ की पुष्टि कब करते हो? जब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट कह सकते हो, स्ट्रेंथन कह सकते हो, फोर्टिफाई कह सकते हो आप इसके लिए, बोल्स्टर कह सकते हो, री कह सकते हो आप इसके लिए, अंडरपिन कह सकते हो, कुशन कह सकते हो, बट्रेस कह सकते हो आप इसके लिए। ओके जी, बैक कह सकते हो, किसी को आप अपनी बैक दे रहे हो तो सपोर्ट कर रहे हो, बेसिकली आप होल्ड कर रहे हो। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है बेसिकली असहमति या फिर प्रतिरोध। आप किसी चीज़ को मानने से मना कर रहे हो। ठीक है जी, कल हमने एक वर्ड किया था ना, रेजिस्टेंस, डायरेक्ट सिनोनिम। तो आप इसके लिए डिसेंशन कह सकते हो, रेजिस्टेंस कह सकते हो, आप इसके लिए कह सकते हो डिफरेंस इन ओपिनियन कह सकते हो, फिर आप इसके लिए आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के बाद आप कह सकते हैं इसके लिए एक तरीके से डिसओबीडियंस कह सकते हो, नॉन कंप्लायंस कह सकते हैं आप इसके लिए। नॉन कंप्लायंस के बाद आप इसके लिए कई बार जब हम किसी बात से एग्री नहीं होते हो तो हमारे उस पर झगड़ा भी हो जाता है, तो फ्रकास कह सकते हो, फ्रिक्शन कह सकते हो, आर्ग्यूमेंट कह सकते हो, ऑल्टरकेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हाँ, हॉस्टिलिटी कह सकते हो, बेलिकोसिटी कह सकते हो। ठीक है, एंटागोनिज्म भी कह सकते हो। ओके, हमारा बिकरिंग कह सकते हो, रैंगलिंग भी कह सकते हो, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ जाइंट। जाइंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। तो ह्यूज है, लार्ज है, मैमोथ है, बेमोथ है, माउंटेनियस है, मॉन्स्ट्रस है, टाइटेनिक है, एलिफेंटाइन है, कोलोसल है, जाइजेंटिक है, गैरगेंटुअन है, इनॉर्मस है कोई चीज़। ओके, स्टुपेंडुअस है, वोपिंग कह सकते हो। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, देखिए जाइंट जो होता है ना, वो कंपनी भी हो सकती है, कोई अमाउंट भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई राक्षस भी हो सकता है। मॉन्स्ट्रियस इसीलिए बोला गया है, माउंटेनियस भी कह सकते हो। ठीक है, हमारा डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है बेसिकली आप किसी को उकसा रहे हो, भड़का रहे हो। अब किस सेंस में कर रहे हो, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो दोनों सेंस देखेंगे वो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। किसी को नेगेटिव तरीके से अगर कर रहे हो तो आप उसको भड़का रहे हो, तो स्टीयर अप कर रहे हो आप इसके लिए। एक्टिवेट कह सकते हो, आपने उस इंसान को एक्टिवेट कर दिया, नच कर दिया, पोक कर दिया, इंसाइट कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया, फोमेंट कर दिया, स्टोक कर दिया आपने किसी चीज़ को। इंसिनरी कह सकते हो, माचिस की तीली का काम कर दिया आपने, है ना। अगर आप पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो, हाँ, नेगेटिव तरीके से आप प्रवोक भी कह सकते हो, पोक भी कह सकते हो। ठीक है, एल्बो भी कह सकते हो। और अगर पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो तो एनकरेज कह सकते हो, स्ट्यूमुलेट कह सकते हो, मोटिवेट कह सकते हैं।